नमस्कार, मैं हूं भावना चौधरी और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला, जहां आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, अपने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के सेशन की अपन बात करें तो अपन आज के सेशन में जो पिछली क्लास है जिसमें अपन ने डिस्कस किया था आईवी थेरेपी के बारे में। आईवी थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से इसके कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि इनफिल्ट्रेशन है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, हेमेटोमा फॉर्मेशन है। इन सब कंडीशन में साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं और नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रायोरिटी बेसिस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पहली क्लास विजिट नहीं किया है तो आप ज़रूर विजिट कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने शामिल किए थे। उसी क्लास को आगे एक्सटेंड करते हुए अपन आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं आईवी थेरेपी के रिगार्डिंग ही। तो चलो अपन अपनी क्लास यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टोनिसिटी ऑफ द रीनल लैक्टेट सॉल्यूशन। जो आरएल है, रीनल लैक्टेट है, उसकी टोनिसिटी के बारे में पूछा गया है। क्या वो आइसोटोनिक है, नॉर्मोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका आंसर क्या है, जिससे आपको खुद का एवेल्युएशन हो सके कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो आप सभी जानते हो आरएल जहाँ आता है, एनएस जहाँ आता है, उसको तो देखते ही आप झट से टिक कर देते हो कि ये तो आइसोटोनिक फ्लूइड है। आज अपन डिस्कस से बात करने वाले हैं इन तीनों फ्लूइड के बारे में। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। आपके सारे जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्लास को। सबसे पहले अपन बात करें फ्लूइड के बारे में, तो टोन के अकॉर्डिंग, टोनिसिटी के अकॉर्डिंग तीन टाइप के फ्लूइड अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये डिटरमाइन किया जाता है कंपेयर करके अपना जो बॉडी फ्लूइड है, नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड है, अपना प्लाज्मा है उसके साथ। तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, उसमें NaCl की कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 0.9%। अगर 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन के साथ कोई फ्लूइड है जो कि सेम है अपनी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन के समान, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। क्लियर अबाउट इट। अब बात करें हाइपो एंड हाइपर, दो कंडीशन हो गई। हाइपो में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कंसंट्रेशन क्या होगी, बिलो 0.9%, एंड हाइपर मोर देन 0.9%। क्लियर। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से फ्लूइड हैं। डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, जैसे इसमें पूछा गया है कि आरएल कौन सा है, उसी प्रकार आरएल की जगह वो एनएस दे सकता है, 1/4 एनएस दे सकता है, डेक्सट्रोज दे सकता है। इस तरह के एग्जाम्पल डाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन सोल्व करना है तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फ्लूइड है वो आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपो एंड कौन सा हाइपर है। सबसे पहले बात करते हैं अपन आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन जो फ्लूइड इंक्लूड किया जाएगा आइसोटोनिक फ्लूइड में वो होगा NS। जैसा कि आप सब जानते हो RL ये कॉमन है जो आप सभी जानते हो, लेकिन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये आपको रटना पड़ेगा, एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। इसी के साथ अगर ये पूछा जाए कि 5% डेक्सट्रोज इन NS, 5% डेक्सट्रोज इन NS, इसको अपन ने आइसोटोनिक बोला, बट ये क्या होगा, हाइपरटोनिक, नॉट आइसोटोनिक। तो ये दो जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने होंगे, रटने होंगे एक तरह से, कि 5% डेक्सट्रोज वाटर के साथ में मिक्स किया है तो वो एक आइसोटोनिक फ्लूइड होगा, बट 5% डेक्सट्रोज NS के साथ मिक्स है तो वो एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। इसके अलावा आइसोटोनिक फ्लूइड क्या हो सकता है, 5% डेक्सट्रोज है वो 1/4 नॉर्मल सलाइन के साथ में मिक्स किया है। 1/4 को आप 0.225 भी लिख सकते हो, 1/4 NS को क्या लिख सकते हो, 0.225, बिकॉज NS में कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9 डिवाइडेड बाई दी 4, तो ये होगा 1/4, और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 0.225। क्लियर अबाउट इट। तो आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन सा हुआ, फर्स्ट वन इज द NS, सेकेंड वन इज द RL, नेक्स्ट इज 5% डेक्सट्रोज इन द वाटर,
एंड 5% डेक्सट्रोज विद 1/4 नॉर्मल सलाइन। इसके अलावा आरएल जो है कंपोनेंट रीनल लैक्टेट, ये सारे कौन से फ्लूइड में आएंगे? आइसोटोनिक। बात करें जब अपन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होंगे? जो NS है 0.9% वो किस में आएगी? आइसो में। इसके अलावा 0.9% से बिलो जितने भी कंसंट्रेशन में NS अवेलेबल है, यानी कि हाफ कंसंट्रेशन, जिसको आप क्या बोल सकते हो? 0.45 बोल सकते हो, बिकॉज 9 डिवाइडेड बाई द 2। क्लियर? 1/4 NS है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? 0.225, बिकॉज 9 डिवाइडेड बाई द 4। क्लियर? तो ये दोनों क्या होंगे? हाइपोटोनिक, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन कितनी है? बिलो 0.9% NaCl। इसके साथ आप 1/3 NS बोल सकते हो, जिसको आप क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0.33। तो ये सारे कौन से फ्लूइड होंगे? हाइपोटोनिक, बिकॉज इनमें कंसंट्रेशन बिलो 0.9% है। क्लियर? इसके बाद अपन बात करने वाले हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में। हाइपरटोनिक फ्लूइड में कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% मिलेगी। तो जितने भी डेक्सट्रोज हैं, 10% है, 20% है, 50% है, ये सारे किस में आएंगे? हाइपरटोनिक में। क्लियर? इसके साथ में 5% डेक्सट्रोज आरएल के साथ में है, 5% डेक्सट्रोज है वो आरएल के साथ में है, या फिर 5% डेक्सट्रोज है वो एनएस के साथ में है। दोनों ही हाइपरटोनिक फ्लूइड होते हैं और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 5% डेक्सट्रोज आरएल या एनएस के साथ है तो वो कौन सा फ्लूइड होगा? क्लियर? तो ये थे अपने फ्लूइड। आई होप कि आपको समझ आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, हम आपकी जो क्वेरी है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पे? रीनल लैक्टेट इंट्रावीनस इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरएल जो होता है एक इन्फ्यूजन सॉल्यूशन होता है, उनमें से इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी इज द बाइकार्बोनेट। तो जो आरएल है उसके कंपोजिशन की अपन बात करें तो उसमें सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है एंड पोटेशियम भी होता है, बट बाइकार्बोनेट जो है वो इसमें एब्सेंस मिलते हैं। आपको बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस इसमें नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन डिटेल से बात करें तो जो आरएल है उसको हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। रीनल लैक्टेट के साथ इसको क्या बोल सकते हैं? सोडियम लैक्टेट बोल सकते हैं, या फिर एक जो हार्टमान एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है हार्टमान सॉल्यूशन। तो आरएल ने देख के आपको हार्टमान सॉल्यूशन देख के भी पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? आरएल कंटेंट, फिर से सेम क्वेश्चन है। तो आरएल इनमें ऑप्शन देके पूछा है तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है एंड कैल्शियम होता है। ये तीनों कंपोनेंट किस में देखने को मिलते हैं? आपको आरएल का जो कंपोजिशन है उसमें देखने को मिलते हैं। पोटेशियम से याद आया, जो पोटेशियम की इसमें कंसिस्टेंसी होने की वजह से जो आरएल सॉल्यूशन है उसको अपन क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। किसमें? जो क्रोनिक और एक्यूट रीनल फेलियर के क्लाइंट हैं उनमें, बिकॉज इनमें पोटेशियम की प्रेजेंस होने की वजह से इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है। इसके साथ ही आरएल को हेड इंजरी वाले क्लाइंट में भी अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, बिकॉज ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए अपन जो हेड इंजरी वाले पेशेंट है इसमें भी आरएल है उसके इन्फ्यूजन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। क्लियर? ये थोड़ा एडिशनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का तो आपको सभी को पता होना चाहिए अभी। ये इनमें से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए रीनल लैक्टेट, ऑप्शन बी 1/3 नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी इज द मैनिटोल एंड ऑप्शन डी इज द हाफ नॉर्मल सलाइन। तो क्या है? आरएल एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट आईवी साइट। आईवी साइट पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए आप कौन सा मटेरियल इनमें से चूज करोगे? क्या आप एल्कोहल स्वाब काम में लोगे, या फिर बिटाडीन, या फिर स्टेराइल स्वाब, या फिर एडेसिव बैंडेज?
तो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं हमेशा स्टेराइल स्वाब। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एल्कोहल स्वाब एंड बिटाडिन स्वाब अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पे पंक्चर हुआ है। पंक्चर क्यों हुआ है? क्योंकि आईवी साइट थी, वहाँ पे कैनुला प्लेस हुआ था, या फिर बटरफ्लाई जो भी आईवी डिवाइस प्लेस की गई थी उसको रिमूव किया गया है, तभी उसको आईवी साइट बोलेंगे। आईवी साइट है तो वहाँ पे पंक्चर हुआ। डायरेक्ट जो पंक्चर है, ओपन पंक्चर पे अपन एल्कोहल स्वाब या बिटाडिन रखेंगे तो वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। इसलिए अपन कभी भी स्वाब जो है उनको पुट न करके स्टेराइल जो स्वाब है उनको पुट करते हैं, ताकि अपन प्रेशर अप्लाई कर सके और ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट कर सके। क्लियर? स्टेराइल स्वाब में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार का आप स्वाब है वो काम में लेते हो। साइज पूछी जाती है, 1/1 है, हो सकता है 2/2 हो सकता है, या फिर 4/4। तो हमेशा अपन 2/2 जो स्वाब है उसको प्रिफरेंस देते हैं जब भी अपने को आईवी साइट को प्रेशराइज करना होता है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2/2 स्टेराइल स्वाब अपन काम में लेते हैं। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, आईवी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आपको क्या करना है, चैनल पे जो फर्स्ट क्लास है उसको विजिट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं, जहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस को समझाने की पूरी कोशिश मैंने की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।